आज घरों में बिस्तरों की भी कमी नहीं है और अच्छे घरों की भी कमी नहीं है, लेकिन नींद की कमी हो गई है। भर पेट खाने के बाद तो इंसान खटिए पे भी खर्राटे लेकर सोता है, लेकिन हम तो पलंग पे भी नहीं सो पा रहे। क्यों? यही है मस्तिष्क की बेचैनी। ओम श्री कालिकै शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। आज घरों में हमने चप्पल जूते पहनने शुरू कर दिए। आप अपने घरों में खड़ाऊ फिर से लाइए। कम से कम घर में जब रहते हैं खड़ाऊ पहनिए। खड़ाऊ पहनने की खासियत यह है कि आपके ब्रेन का सीधा गहरा संबंध अगर किसी से है तो वो आपके पैर के तलवे से होता है। पैर के तलवे, आप देखिए कभी भी कोई यात्री हमारे आते थे, कोई पूर्वज हमारे आते थे दूर की यात्रा करके, तो घर की जो माताएं होती थी, घर की जो बहनें होती थी, सबसे पहले उनके पैरों को पघारती थी, पैरों को धोती थी। जबकि यात्रा करके आ रहे हैं तो दिमाग थक गया होगा, लेकिन मस्तिष्क को नहीं धो रही, पैरों को धो रही ठंडे पानी से, ताकि पैरों में ठंडा पानी जाएगा। पैरों को पघारेंगे तो पैरों की ठंडक मस्तिष्क में चली जाएगी, सारी यात्रा की थकान मिट जाएगी। यह रस्म खत्म हो गया। तो ब्रेन का सीधा गहरा संबंध हमारे तलवे से होता है, तलवे का गहरा संबंध ब्रेन से होता है। यही कारण है कि अगर कोई ऐसा अपराधी मिल जाए जो सुधर नहीं रहा है, और बिल्कुल सुधर नहीं रहा है, सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं, तो अक्सर पुलिस वाले उसको उसके तलवे पे मारते हैं। तलवे पे मारते हैं ताकि इसका दिमाग ऊपर जाके सुस्त पड़ जाए। सारी अपराधी घटनाएं तो दिमाग से कर रहा है ना। अब दिमाग पे डंडे चलाएंगे तो ये तो फूट जाएगा, फिर केस बनेगा। तो वो कहते हैं दिमाग को नहीं मारेंगे, उसे नहीं फोड़ेंगे, तलवे पे पिटाई करो, तलवे पे छड़ी मारो, ब्रेन सुस्त हो जाएगा, सारी क्राइम बंद। तो इसलिए पैरों पे वो लेटा के और मारते हैं। मंगेश भैया को ज्यादा पता हो आप ज्यादा नजदीक से जानते हैं सबको। तो ये क्या है? ये ब्रेन का उसका गहरा संबंध है। हमने क्या किया? हमने खड़ाओं की जगह पे अब चमड़े या रबर के चप्पल पहनने शुरू कर दी। मत पहनिए, रखिए, उन चप्पलों को रखिए, उसका इस्तेमाल बाथरूम में करिए, क्योंकि बाथरूम में पानी गिरा होता है। खड़ाऊ पहन के लकड़ी वाले जाएंगे तो हो सकता है, चूंकि घरों में टाइल्स मार्बल लगा है, कहीं स्लिप कर जाए। तो बाथरूम के बाहर तक अपने घर में खड़ाऊ रखिए, और बाथरूम के अंदर आप स्लीपर चप्पल जो पहनते हैं वो पहन लीजिए, जिसमें पानी का इस्तेमाल हो रहा है। आपके घर में टाइल्स मार्बल्स अगर लगा हो और खटखट की आवाज़ ज़्यादा आती है, तो उसकी परेशानी से भी बचने के लिए आप क्या करें? खड़ाऊ के नीचे का जो सोल होता है उसके ऊपर जाकर किसी भी मोची से रबर ठुकवा लीजिए, सोल नीचे लगा दीजिए, खटखट की आवाज़ बंद हो जाएगी। शांति से खड़ाऊ पहनिए। खड़ाऊ की खासियत क्या है कि खड़ाऊ में आपके पैर का अंगूठा और पैर की उंगली, पहली उंगली, ये जो 5 उंगलियां हैं पैरों की और हाथों की भी, ये हमारे शरीर के 5 तत्वों के साथ में इसका गहरा संबंध है। 5 तत्वों से शरीर बना, इसलिए 5 तत्वों का गहरा संबंध इन 5 उंगलियों से है। इन 5 उंगलियों की खासियत ऐसी है कि अगर शरीर में कोई तत्व बिगड़ जाए, अस्त व्यस्त हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी हो गई और वो ठीक ही नहीं हो रही है, जैसे डायबिटीज,
डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें अग्नि तत्व कम हो जाता है, आग कम। डायबिटीज मतलब डायबिटीज में जो पैंक्रियास जो अंग है उसको हिंदी में कहते हैं अग्न्याशय, अग्नि का स्थान। पैंक्रियाज ही खराब होता है, अस्वस्थ होता है, यानी अग्नि केंद्र ही कमजोर पड़ गया, यानी अग्नि कम हो गई। अब अग्नि किसी इंसान के शरीर में कम होगी तो फिर क्या होगा? पाचन क्रिया कमजोर हो जाएगा। पाचन क्रिया कमजोर होगी तो फिर क्या होगा? खाना तो अच्छा खाएंगे, पचेगा नहीं। अब पचेगा नहीं तो फिर क्या होगा? कब्ज की शिकायत, और कब्ज की शिकायत जब होगी तो फिर बीपी, फिर एसिड, फिर बवासीर, सारी समस्या, जोड़ों का दर्द, सर में दर्द, सब कुछ होने लगेगा। अग्नि तत्व बढ़ाना है तो अग्नि तत्व बढ़ाने के लिए क्या करना? ये अंगूठा जो हमारा होता है वो अग्नि तत्व का होता है। और अंगूठा, चूंकि अग्नि सबसे मजबूत है, पंच तत्वों में सबसे मजबूत अगर कोई है, शक्तिशाली, तो अग्नि है। अग्नि में इतनी शक्ति है कि वायु रुक नहीं सकती अग्नि के संपर्क में, गति बढ़ जाती है अग्नि के कांटेक्ट में आते ही। जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। पृथ्वी के मिट्टी के टुकड़े को अगर आग में जला दिया जाए तो लावा बन जाए, इतनी क्षमता है उसके अंदर। अग्नि सबसे ज्यादा शक्तिशाली तत्व है, इसलिए 5 उंगलियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई उंगली है तो अंगूठा है, ये अग्नि है। अब खड़ाऊं जब आप पहनते हो तो क्या होगा? एक तो पहला तत्व अग्नि, अंगूठा। अपने शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अग्नि तत्व को बढ़ाना है, बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन मिटाना है, कोरोना से बचना है, आग बढ़ा दीजिए अपने शरीर में। तो आग बढ़ाने के लिए क्या करें? अंगूठा को पकड़िए, ऐसे मालिश। जब भी आप घर में बैठें खाली में, ऐसे करके दोनों हाथ के अंगूठे को दबाते रहें, मालिश करते रहें, ये गर्म होगा। जितनी गर्मी इसमें आएगी उतना ही आपके शरीर की अग्नि तत्व बढ़नी चाहिए। अब ये अग्नि तत्व है, ये दूसरी जो उंगली वायु तत्व है। वायु का मतलब आपके शरीर में वायु ही है जो आपके जीवन में गति लाती है। आप अपने घर से चलकर यहां आए, गति से आए ना। गति नहीं हो जीवन में तो आप कहीं की यात्रा कर नहीं सकते। तो वायु गति कराती और अग्नि शक्ति बढ़ाती है। अब जब आप खड़ाऊं पहनते हैं तो क्या होता है? क्योंकि मैं हाथ को दिखा रहा हूं, पैर की उंगलियां तो अलग तरह की, लेकिन अंगूठा और वायु, वायु वाली उंगली और अग्नि वाली उंगली के बीच में, यहां पे जो खड़ाऊं का, जहां से हम पकड़ के खड़ाऊं को रखते हैं अपने पैरों से, यही दोनों के बीच में दबाते हैं। लकड़ी का वो स्तंभ जैसा जो खड़ाऊं के ऊपर बना होता है, जब उसको हम अपने अग्नि वाली उंगली और वायु वाली उंगली से दबाते हैं तो एक ही साथ अग्नि तत्व और वायु तत्व दोनों की सक्रियता बढ़ जाती है। अग्नि तत्व की सक्रियता बढ़ेगी तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे, वायु की सक्रियता बढ़ेगी तो आप सक्रियता में आ जाएंगे। अब जीवन में यही तो दो चाहिए, शक्ति चाहिए और सक्रियता चाहिए। सक्रियता कम हो गई तो आप आलसी होकर बैठ जाएंगे, अग्नि तत्व कम हो गई तो आप ऊर्जाहीन हो जाएंगे। तो दोनों चीजें, अग्नि और वायु दोनों की शक्ति को बढ़ाने का कार्य अगर कोई करता है तो खड़ाऊं करता है। लेकिन कोई भी चप्पल देख लीजिए, कोई भी जूता देख लीजिए, क्या आपके उन दो उंगलियों पे कहीं कोई प्रेशर पड़ता है? कुछ नहीं होता। यही कारण है कि जब से जूता चप्पल हमने पहनना शुरू कर दिया तब से हमारे भारतीय लोग योद्धा कम बनने लगे। पहले हमारे लोग योद्धा होते थे, लड़ाका, जुझारू होते थे। अब धीरे धीरे जूता चप्पल से तो एक बार उसको फिर से पुनः अपने प्रचलन में लाएं। और सबसे अच्छी बात ये, सस्ता है, आपके चप्पल जूते से सस्ता है। दूसरी चीज, आस पड़ोस के जो भी बढ़ई वाले भैया
जो लकड़ी का काम करते हैं, अगर उनसे आपने खड़ाऊ बनाना शुरू कर दिया तो एक रोजगार तो उनका भी शुरू हो जाएगा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, है ना। ऐसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार मेड इन इंडिया, मतलब भारत का निर्मित होना चाहिए, उद्योग धंधे हमारे हों, लोकल हो, और यहीं के धंधे हो, यहीं के प्रोडक्ट हो, यहीं इस्तेमाल हो, तो कम से कम इसमें भी फायदा हो जाएगा। आपके जीवन का बर्डन, आपके जीवन का बोझ कम हो सकता है अगर आप मस्तिष्क के बोझ को कम कर दें तो मस्तिष्क के बोझ को कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? साल में कम से कम एक बार जरूर मुंडन कराया करें, जरूर। क्योंकि बाल आप कितने भी काटते हो, लेकिन जड़ों में खास तरह के जो डैंड्रफ आ जाते हैं, स्किन डेवलप हो जाता है, वो तो कभी भी बाल के काटने से साफ नहीं होता, मुंडन ही करना पड़ता है। मुंडन करिए, बालों को साफ करिए। और अगर जीवन में अगर कोई इंसान, मैंने तो देखा है, इस प्रयोग को किया भी है, कोई मानसिक रोगी अगर है, आजकल देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, नौजवान को मानसिक रोग हो रहा है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? शरीर तो सब अच्छा है, टेंशन यहां है ना। अगर हमारे मस्तिष्क पे टेंशन है तो मस्तिष्क का टेंशन पूरे शरीर में व्याप्त होगा और पूरी जिंदगी हमारी अस्त व्यस्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि तन स्वस्थ हो, बीमारियों से मुक्त रहे, तो सबसे पहले इस तन को बीमार करने वाला कौन है? वो मस्तिष्क है। उसके ऊपर के दबाव को, तनाव को हटा दें। वो जब तनाव मुक्त होगा तो शरीर के तनाव को स्वतः कम कर देगा, स्वतः कम कर देगा। तो हम क्या कर रहे हैं? तन पे ध्यान बहुत दे रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क पे ध्यान नहीं दे रहे। तो हमें ये समय बड़ा अच्छा है, क्योंकि गर्मी का दिन है, समर वेकेशन चल ही रहा है, मॉनसून शुरू होने वाला है। बरसात के दिनों में, गर्मी के दिनों में कहा जाता है कि अगर मुंडन कोई इंसान करे तो बड़ा शुभ होता है। तो घर के लोगों में ये प्रचलन, ये संस्कार फिर से पुनः स्थापित करने की जरूरत है कि साल में कम से कम एक बार मुंडन होना चाहिए। बंगाल क्षेत्र, जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र जो आज है हमारा, कला के दृष्टिकोण से सबसे अच्छे कलाकार अगर कहीं के होते हैं तो वो बंगाल के होते हैं। आप पश्चिम बंगाल में आज भी जाएंगे, हर घर में तबला, हारमोनियम, वाद्य यंत्र मिलेंगे आपको, हर घर में। वहाँ की छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं वो बहुत बढ़िया नृत्य करती हैं, बहुत अच्छे गायक होती हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े गायक निकल कर वहां से आए। आजादी से पहले तो भारत का कहते हैं कि जो स्वर्णिम युग अगर किसी राज्य में था तो वो बंगाल क्षेत्र में था। वो बंगाल का जो क्षेत्र है, वहीं से बड़े बड़े विद्वान निकल कर आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद आएंगे तो रामकृष्ण परमहंस आएंगे तो सारे लोग जितने हैं, चितरंजन और सारे लोग आएंगे, धीरे धीरे वहीं से बंगाल के क्षेत्र से आएंगे। गायक हैं तो वहीं से आएंगे, वाद्य यंत्र बजाने वाले तो वहीं से आएंगे। बड़े विद्वान, अगर नोबेल प्राइज भी मिल रहा है तो पहला नोबेल प्राइज वहीं मिल रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। विद्वता वैसी, ज्ञान वैसा, कला वैसी, आखिर इतने परिष्कृत कैसे हो गए वो, इतने अच्छे कैसे हो गए? उसके पीछे कारण एक था, वहां के बच्चों में बचपन से मुंडन किया जाता था। और बच्चों में सिर्फ पुरुष बच्चे नहीं, लड़के नहीं, लड़कियों का भी मुंडन नियमित बंगाल क्षेत्र में चलता था। लड़की 15 साल की भी हो गई है तो भी मुंडन किया जाएगा। अब तो प्रचलन कम हो रहा है वहां भी, लेकिन उसका असर ऐसा हुआ कि कला के क्षेत्र में बड़े अच्छे, संस्कृति के क्षेत्र में बड़े अच्छे, सभी क्षेत्रों में बड़े अच्छे लोग हुए।
और ख़ास तौर से आज भी आप जाओगे तो बंगाल क्षेत्र की जो स्त्रियां बहनें होती हैं, उनके बाल अक्सर आपको कमर से नीचे मिलते हैं, इतने लंबे, घुटने तक बाल मिल जाएंगे आपको। आम घरों में वो है, क्योंकि बालों के मुंडन से बालों की मजबूती आ जाती है, स्वतः होता है। तो हमारी जो परंपरा है, सनातन परंपरा, इससे हम दूर चले गए और जा रहे हैं आधुनिकता के नाम पर, जिसके कारण से हम मानसिक अवसाद से भरते चले जा रहे हैं। आज खाने की कमी नहीं है घरों में, आज पहनने के लिए कपड़े की कमी नहीं है घरों में, आज घरों में बिस्तरों की भी कमी नहीं है और अच्छे घरों की भी कमी नहीं है, लेकिन नींद की कमी हो गई है। भर पेट खाने के बाद तो इंसान खटिए पे भी खर्राटे लेकर सोता है, लेकिन हम तो पलंग पे भी नहीं सो पा रहे। क्यों? यही है मस्तिष्क के बेचैनी, यही है हमारे 84 लाख योनियों की यात्रा। हम अपने जीवन काल में कितनी यात्रा हम खुद कर रहे हैं, वो हम अपने आप को अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 5 साल पहले मैं कुछ और था, 5 साल के बाद कुछ और हूँ, 5 साल के बाद कुछ और हो जाऊंगा। व्यक्तित्व तो बदल जाता है इंसान। प्रत्येक 7 वर्ष में इंसान का 100% सारे सेल्स बदल जाते हैं, एक नया जन्म हो जाता है 7 वर्ष में।